Hello, Assalamu alaikum. I am once again from Scholar Online Academy, Mrs. Sana Wasif. टुडे आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट टेक्स्ट डॉक्टर फॉस्टर्स का विद उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपके पास ये मैं नोट शेयर किए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग लाइन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर स्टार्ट लाइन से भी पेपर में आ जाता है जब एंटर होता है कोरस, और वो कोरस क्या बताता है सारे या जो है ऑटो बायोग्राफी टच देता है। स्टार्ट करते हैं जी। कोरस फर्स्ट लाइन है, नॉट marching now in fields of Thyresemine where the Mars did made the Carthaginians। अच्छा, यहाँ पे जो कोरस है वो अब एक शायर की देवी जो है यानी कि गॉडनेस ऑफ द पोइट्री, वो उसके बारे में बताता है कि नॉट मार्चिंग नाउ इन द फील्ड ऑफ, के उसको अब इसमें यानी कि थ्रेसमाइन जो फील्ड है जगह के इन मैदानों में, वेयर द मार्स डिड मेड, जहाँ पे वो कहता है कि जो मरीख है अपने दुश्मनों से जा मिला था। नॉट स्पॉटिंग इन द डेलियंस ऑफ लव, ठीक है, नॉट स्पॉटिंग इन द डेलियंस ऑफ लव। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जो एक बताया गया है डेलियंस ऑफ लव होता है इश्कबाजी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ना ही शायर की जो देवी है वो बादशाहों के दरबारों में होने वाले यानी कि इन कोर्ट्स ऑफ किंग्स वेयर द स्टेट इज़ ओवर ट्यून, ठीक है, बादशाहों के दरबारों में होने वाले इश्कबाजी का जिक्र करना चाहती है। यानी कि जो गॉडनेस ऑफ पोइट्री है वो ये जो चीज़ें नहीं करना चाहती, क्या क्या नहीं करना चाहिए, नॉट मार्चिंग, ना ही वो फौजों की पेशकदमी करना चाहती है जहाँ पे मार्स डिड मेट, यानी कि मार्स जो है वो मिलते हैं, किससे मिलते हैं, मार्स यानी कि उन्हीं के दुश्मनों मरीख से जा मिला हो था। नॉट स्पॉटिंग इन द डायलियंस ऑफ द लव, और ना ही वो जो है वो इन कोर्ट्स ऑफ किंग्स की किंग में जो दरबार में जो इश्क करने वाले होते हैं ना इश्कबाजी, ना ही उनका कोई जिक्र करना चाहती है। नॉट इन द पॉम्प ऑफ प्राउड ऑडिशियस डीड्स, जी, ऑडिशियस डीड है, और ना ही वो फ़ख्र करना चाहती है, यानी कि वो हीरो किस्म के जो अफराद होते हैं, ठीक है, पॉम्प ऑफ प्राउड जो कि हीरो किस्म के अफराद होते हैं। इंटेंट और म्यूज टू व्यूंट हर हेवनली वर्ड्स, और यहाँ पे बल्कि ये अपना इरादा करती है कि कोई ओनली दिस जेंटलमैन वी मस्ट परफॉर्म, कि सिर्फ जेंटलमैन ही हो, यानी कि यहाँ पे हमारा बल्कि इरादा ये है कि जो जर्नैलो हो या बादशाह या हीरो अफराद के बजाय एक आम शख्स की वो यहाँ पे बात जो है करना चाहिए कि डॉक्टर फॉस्टर्स की ज़िंदगी, ओनली दिस जेंडर मस्ट परफॉर्म द फॉर्म ऑफ फॉस्टर्स, यानी कि फॉस्टर्स फॉर्च्यून गुड और बैड, यानी कि किसकी किस्मत है, अच्छी हो या बुरी किस्मत हो। टू पेशेंट जजमेंट वी अपील, यानी कि यहाँ पे अब वो उसके बारे में जो है वो स्टेज ड्रामा पेश किया जा रहा है, अब वो सारी बता रहा है जो कोरस है। टू पेशेंट्स जजमेंट वी अपील और प्लोड, और ये यहाँ पे एक अपील करते हैं कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप सब्र व तहम्मुल से टू पेशेंट जजमेंट के ये इस ड्रामे को देखें एंड स्पीक फॉर फॉस्टर्स इन हिज इन्फेंसी, और फॉस्टर्स को उसके बचपन से जिक्र शुरू करते हैं, यानी कि आप वो कोरस कह रहे हैं कि हम जो है बचपन से ही उसका जिक्र शुरू करते हैं। बेसिकली ये एक रेनेसा एज थी जब रिवाइवल ऑफ लर्निंग आई थी, रीबर्थ हुई थी, उसके बारे में जो है ना ये फॉस्टर्स जो डॉक्टर फॉस्टर्स का ड्रामा जो है ना वो पेश किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी लाइन नंबर 11 है जी, नाउ इज़ ही बॉर्न हिज पेशेंस ऑफ बैक स्टोक। जी अब जी क्या कहते हैं जी, फॉस्टर्स जो कहता है कि उसका बचपन जी शुरू हो चुका है। अब वहाँ से क्या है जी, बेस ऑफ स्टॉक इन जर्मनी विद इन अ टाउन कॉल्ड रॉड्स, ठीक है, अब वहाँ पे डॉक्टर जो जर्मनी के कस्बे रॉड्स में उसने जो है वो वहाँ पे पैदा हुआ था। ऑफ राइपन्स ईयर्स टू विंटरबर्ग ही वेंट, ठीक है, ये कहा गया था विंटरबर्ग चला गया था जहाँ पे वहाँ पे उनके जो है वो वेयर इज स्किन्स मैन चीफली ब्रॉट हिम, यानी कि जो उसके पालने वाले थे जो कि किन्स मैन थे, वो उसने जो है ना वो इसको पाल पोस के बड़ा किया था। सून ही प्रॉफिट इन डिविनिटी, और बहुत जल्द उसने क्या तरक्की कर ली, एक दीनी अलूम पे तरक्की कर ली थी, ठीक है, डिविनिटी दीनी अलूम उसने हासिल कर लिया था। एंड द फ्रूटफुल प्लॉट ऑफ स्कॉलरिज्म ग्रेस, और इस तरह उसने जो है ना वो पूरी डॉक्टरेट की भी उसको डिग्री मिल गई थी। द शॉर्टली ही वॉज ग्रेस विद डॉक्टर्स नेम, ठीक है, वही बात है, डॉक्टर्स की उसको डिग्री मिल गई थी, और यहाँ पे उसने जो है ना वो पूरा है स्कॉलरिज्म जो थी उसका एक, यानी कि उसके जो इल्म का जो बाग था, यानी कि फ्रूटफुल प्लॉट ऑफ स्कॉलरिज्म, वो जो है वो सज गया था।
ग्रेस हो जाना, सज जाना, फ्रूटफुल प्लॉट ऑफ द स्कॉलरिज्म, जो उसके इल्म का बाग था वो सज गया था। एक्सेलिंग ऑल हु स्वीट डिलाइट डिस्प्यूट्स, और अपनी काबिलियत से, ठीक है, अपनी काबिलियत से स्वीट डिलाइट डिस्प्यूट, जितने भी उसने बहस व मुबासा जो करते थे, इन हेवनली मैटर ऑफ थियोलॉजी, ठीक है, जितने भी महबूब मुबासा करते थे सबसे ज़्यादा उसको लुत्फ मिलता था, यानी कि सबको मात दे दी थी उसने। इन हेवनली मैटर ऑफ थियोलॉजी, सबसे ज़्यादा जो था वो थियोलॉजी की बात थी। इन हेवनली मैटर्स ऑफ थियोलॉजी टिल स्वेलन विद कनिंग ऑफ सेल्फ कंसीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये आपकी सप्ली में भी 2017 में भी आई हुई है। अब उसमें यहाँ पे कहता है कि अपनी इस इल्मी महारत यानी कि कनिंग, टिल स्वेलन विद द कनिंग की वजह से फॉस्टर इतना मगरूर हो गया था, सेल्फ कंसीड, ठीक है, सेल्फ कंसीड हो गया कि इतना ज़्यादा वो मगरूर हो गया था कि वो ख्वाहिशात की ऊंची उड़ान भरने लगा था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक आपको मैं बताती हूँ, नेक्स्ट है हिज वैक्सन विंग्स इज माउंट अबव हिज रीच, यानी कि वो क्या हुआ था, ऊंची उड़ान भरने लगा था। यहाँ पे एक जो जिक्र किया गया है ना, इसके बारे में एक किरदार था, देवी मलाई कहानियों का एक किरदार था आइकारस, ठीक है, आइकारस की तरह उसने ख्वाहिशों की ऊंची उड़ान भरने वो लगा था। अच्छा, यहाँ पे अब आइकारस की जो एक छोटी सी आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ। इसमें ये हुआ था कि बेसिकली जो इसमें आइकारस था वो डैडलस का बेटा था, और उन दिनों जो था एक जजीरा क्रीट के बादशाह का एक हीरो थीसियस के हाथों जो था वो अपने नीम बैल और नीम इंसान आदम हो बेटे की कत्ल और अपनी बेटी की अगवा की मदद पर उसी लिब्रंथ में कैद कर दिया गया था, ठीक है, और जो डेडलेस ने इसके बेटे को छुपाने के लिए बनाई थी। अब यहाँ पे जो था वो उन्होंने जजीरे से फ़रार होने के परिंदों के परों को मोम से जोड़कर विंग बनाए थे, ठीक है, और अपने कंधों पर लगाकर परिंदों की तरह वो उड़ना शुरू कर दिया था, और खुशी के जोश में स्कारस इतना ऊंचा उड़ने लगा था कि उसको ये भूल गया था कि यार ये तो मेरे पर है, वो किसके बने हुए, ये तो मोम के बने हुए, जब वो सूरज के पास जाएगा तो ये तो पिघल जाएंगे। तो सूरज की तपिश की वजह से वो पिघल गए मोम, और वो समंदर में गिरकर मर गया था जो आइकारस था, ठीक है, यानी कि वो इतना मगरूर हो चुका था आइकारस भी कि उसके विंग्स उसको भूल गए थे कि वो उड़ने लग गया था। इसी की इन्होंने कंपैरिजन किया डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ कि हिज वैक्सन विंग्स इन माउंट अबव हिज रीच, कि उसके जो विंग्स थे वो इतने ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके थे। एंड मेल्टिंग हेवंस कंस्पायर्ड हिज ओवरथ्रो, और इस तरह फिर उस मेल्ट हो गए और उसका जो हेवन है वो पूरे ही उलट हो गया, यानी कि उसकी जो अब जो क्या कहते हैं आप, उसकी जो हुकूमत थी वो सब कुछ ख़त्म हो गई थी। सो यहाँ पे जो है ना वो फॉस्टर्स को भी दिखाया गया कि किस तरह फॉस्टर्स की जो गुरूर था वो किस तरह गुरूर करके वो ख्वाहिशों की वजह से ऊंची उड़ान भरने लगा था, जैसे कि आइकारस था, ठीक है। यहाँ पे आपने कंपेयर करना है उसके बारे में, थोड़ा डिटेल देनी है आइकारस के बारे में, कि किस तरह उसने जो है ना वो उसके विंग्स थे और विंग्स के बाद फिर जो है वो उसके मेल्ट हो गए, उसको फिर मर गया। अच्छा, नेक्स्ट है जी 24, एंड ग्लिटेड नाउ विद लर्निंग गोल्डन गिफ्ट्स, ठीक है। अब ग्लिटेड नाउ विद द लर्निंग ग्लोटर्स गिफ्ट्स एंड सरफीड्स अपॉन कर्स्ड नेक्रोमेंसी, जी नेक्रोमेंसी आ गई है एक आपका पॉइंट इसमें और ऐड करेंगे कि इसमें जो है वो उसमें ये बताया हुआ है कि इट वाज द स्पाइट ऑफ फुली, यानी कि ब्लेसिंग थी लर्निंग, उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आ गई थी, और वो किस में पड़ गया था, नेक्रोमेंसी वो पढ़ चुका था एक ब्लैक मैजिक में, ठीक है, ब्लैक आर्ट का वो डिमांड कर रहा था। नथिंग सो स्वीट एज मैजिक टू हिम, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं था सिवाय मैजिक के, कि वो मैजिक सीखना चाहता था, which he preferred before his chest feared bless, and this is the man that is in his study sets, और वो मैन आ गया है जी जो वो स्टडी रूम में बैठा था। अब आगे फॉस्टर्स की लाइंस होगी, वो क्या कह रहा है वो स्टडी स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 है, सीन 1, फॉस्टर डिस्कवर्ड इन हिज स्टडी, जी फॉस्टर्स जो है ना वो पाया जाता है स्टडी रूम में। फॉस्टर्स अपने आप से अब वो मुखातिब हो रहा है, सेटल था स्टडीज फॉस्टर्स एंड बिगेन टू साउंड द डेप्थ ऑफ दैट टू विल्ट प्रोफेस, अब वो कहता है कि तुमने जिस इल्म का इंतखाब कर लिया है, ठीक है, फॉस्टर ने बिगेन टू साउंड द डेप्थ, कि उसका फैसला कर डालो, टू साउंड द डेप्थ उसकी गहराई का मुताला करो, एंड यू विल प्रोफेस, और फिर तुम क्या करोगे उससे बतौर पेशा अख्तियार करना। हैविंग कमेंस्ड बी डिवाइन इन श्यू,
और इस तरह मजहबी अलूम में डिग्री हासिल करने के बाद तुम सिर्फ नाम ही के मजहबी अलूम रहोगे, यानी कि हैविंग कमेंस उस डिग्री हासिल जब कर लोगे तो भी ये डिवाइन इंस्ट्रूमेंट तो सारे डिवाइन ही रहोगे ना, और तो कोई नहीं। यानी कि इसके अलावा दौकत और ताकत तो उसको नहीं मिलेगी ना, यानी कि अब वो कह रहा है उसके पास तो एक अलूम आ चुका है, इल्म आ गया मजहबी तौर पे। अब वो अपने पास अपने आप से कहता है कि इसमें तुमने मुताला तो कर लिया है, लेकिन वो अब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सेटिस्फाइड नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं नेक्स्ट पे कि वो क्या क्या करना चाहता है। नेक्स्ट लाइन है 32। यट लेवल एट द एंड ऑफ एवरी आर्ट, और फिर जाहिर सी बात है हर आर्ट का जो है ना वो जहन बना लो, यानी कि हर आर्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड लिव एंड डाई इन अरिस्टोटल्स वर्क्स, और इवन के जो अरिस्टोटल्स का जो काम है वो भी जो है वो मर जाता है, यानी कि जहन बनाओ और अपना मरना जीना अरिस्टोटल के काम के साथ ही रख लो। एंड लिव एंड स्वीट एनालिटिक्स दिस थॉट हैज़ रेविश्ड मी। अब जी अब तजिया निगारी की बात करते हैं कि श्री ए तजिया निगारी या ए श्री जो है वो तजिया निगार को कहता है ओ अरिस्टोटल स्वीट्स एनालिटिक्स, तूने तो मेरा मन मोह लिया। ठीक है, इस हैज़ रेविश्ड मी, कि मेरा मन मोह लिया, मुझे फैसिनेट कर दिया है। बेंस ड्राइव्स एस्ट फेंस लॉजिक, यानी कि ये एक लातानी जुमला पढ़ते हैं जिसका मतलब है कि इल्म मंतक़ा का सबसे बड़ा मकसद दलाइल देकर कायल करना है। वैसे इस तरह की लाइन्स तो नहीं आती है। नेक्स्ट करते हैं 36 लाइन है, इज़ टू डिस्प्यूट वेल लॉजिक चीफिएस्ट एंड अफोर्ड दिस आर्ट नो ग्रेटर मिरेकल। चलो जी, अब उसके बाद फिर उसका इरादा बताने लगे। अब वो कहते हैं कि क्या इस इल्म से कोई अजीम मुजज़ाती काम नहीं लिया जा सकता है। डिस्प्यूट वेल लॉजिक कोई नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, अगर ये बात है तो इस किताब को मज़ीद पढ़ो। अफोर्ड एंड दिस आर्ट मेरिकल देन रीड नो मोर दो हैज़ अटीन दैट एंड। अब जी उसका दिल भर चुका है, वो कहते हैं कि यार इस किताब को मज़ीद मत पढ़ो, क्योंकि वो मकसद तो तुम पहले ही हासिल कर चुके हो कि अब इतना तो तुमने पढ़ लिया हुआ है। अ ग्रेटर सब्जेक्ट, अब जी ग्रेटर सब्जेक्ट कौन सा आ गया है जी, फिटेस्ट फॉस्टर्स विट, अब अकल आ गई जी, यानी कि फॉस्टर्स की दानिश के लिए उसे आला इल्म की ज़रूरत है। बिट ऑन काइमीनस फेयरवेल्स एंड गैलन कम, अब जी किसको खैर फेयरवेल कह रहा है, खुदा हाफिज़ कहता है ए इस इल्म मंतक़ा को खुदा हाफिज़ कहता है। और अब गैलन कम आ गया, यानी कि ग्रीक फिजिशियन जो है ना उसको वेलकम कर देता है कि चलो अब उसकी किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। सिंग यूबी डेजिनेट फिलोसफर्स आई बी इंसिपेट मेडिकस, अब इसका ये मतलब है जी जहाँ तिब की किताब पे नज़र पड़ती तो जो जहाँ लिखा होता है जहाँ फ़लसफ़ी का काम ख़त्म हो वहाँ तबीब का काम शुरू होता है। बी अ फिजिशियन, अब वो कहता है कि जी फिजिशियन बन जाओ। फॉस्टर्स हीप अप गोल्ड, यानी कि दौलत के ढेर बनाओ। ठीक है, गोल्ड बनाओ। नेक्स्ट आ जाता है 43 लाइन पे है जी, एंड बी इंटरनाइज फॉर सम वंडरस क्योर, और कुछ ऐसी शानदार इलाज दरियाफ्त कर लो जो कभी ना इमोर्टल हो, कभी लाफानी बन ना बने। ठीक है, यानी कि बन जाए, सॉरी, शानदार इलाज दरियाफ्त की लाफानी बन जाए, जो कभी ख़त्म ना हो। समन बोनम्स मेडिसिन सैनिट्यूर्स। अच्छा, द एंड ऑफ 45 लाइन पे आ जाओ। द एंड ऑफ फिज़िक्स इज़ आवर बॉडीज़ हेल्थ, अब वो कहता है कि जो तिब का ज़ाहिर से का मकसद हमारी जिस्मानी सेहत से भी है, तो अब वो कहता है कि वाई फोस्टर्स हैज़ तो नॉट अटेन दैट एंड। अब फिर फोस्टर्स कह रहा है कि क्या तुम ये मकसद पहले ही हासिल नहीं कर चुके हो, पहले तुम्हें नहीं पता सारा कुछ, ये सारी जो इंसानी जो सेहत किस तरह होती है सारा कुछ। 47 है जी, इज़ नॉट द कॉमन टॉक फाउंड एम्फोरिज्म, अब वो कहता है कि क्या तुम्हारी ये आम बातों में एम्फोरिज्म नहीं समझा जाता, कोई कवाले ज़ेरे नहीं है जी। आर नॉट द बिल्स हंग अप एज मोमेंट, जी क्या तुम्हारे नुस्खों को बतौर यादगार दीवारों पे नहीं लगाया जाता। देखिए बिल्स अब हंग होते कि तुम्हारे जो नुस्खे होते हंग लगाया नहीं जाता, अप एज अ मोमेंट दीवारों पे। वेयर बाय होल सिटीज़ हैव escaped द प्लेग्यू, अब वो कहते हैं जिनकी वजह से कई शहरों की पूरी आबादी जो ताउन से बच गई थी, प्लेग्यू इसके बच गई थी प्लेग्यू से। एंड थाउजेंड डिस्परेट मेलेडीज बीन ईज्ड, और बहुत हज़ारों जो अमराज का इलाज किया है इसने। येट आर्ट दो स्टिल बट फॉस्टर्स अ मैन, अब वो कहते हैं कि इसके बावजूद तुम वही फॉस्टर्स हो, अ मैन एक आम इंसान। कुड नॉट दो मेक मैन टू लिव इटर्नली, तुम लोगों ज़िंदगी लाफानी बना सकते हो। अब तुम वो अपने आप से कह रहे हैं कि क्या हम बना सकते हैं ज़िंदगी लाफानी। अब बीइंग डेड रेज देम इनटू लाइफ अगेन, और क्या मुर्दों को क्या दोबारा ज़िंदा कर सकते हो, यानी कि ये चीज़ें तो वो नहीं कर सकता ना। सो देन दिस प्रोफेशन वर्स टू बी स्टीम, अब वो कहता है कि इस पेशे की तो कोई कदर व मंजत भी नहीं है, कोई इज़्ज़त ही नहीं है।
फिज़िक्स, अब फिज़िक्स को वो कह देता है जी ए तिब तुम फेयरवेल, अल्लाह हाफ़िज़ कहता है, गुड बाय वेयर इज़ जस्टिनियन। अब वो दूसरा आ जाता है कानून पे लेकर आ जाता है कि फेयरवेल मेडिकल साइंस को जी फेयरवेल कह देता है। और आगे जो है ना वो कौन सी किताब आ रही है, द बुक ऑफ जस्टिनी कंडीशंस ऑफ रोमन लॉ आ जाता है। ठीक है, अब लॉ के बारे में वो बात करेगा सारी। चलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगी हम नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेगी एज सुन एज़ पॉसिबल। सो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ताकि नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह टेक्स्ट कंटिन्यू करे और आपको नोटिफिकेशन बेल आ जाए, और इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।